हालात बहुत ही संगीन हो गए हैं, गंभीर हो गए हैं। मुल्क हमारा है, सबका है, और वो सुप्रीम कमांडर हैं, उन्हें अपना आईनी रोल अदा करना चाहिए। और इस मुल्क में जो हैजान अंगेज किस्म के हालात पैदा हो गए हैं, दहशतगर्दी, महंगाई, बेरोजगारी, और इलेक्शन जो है वो लोगों की डिमांड है, और अगर जो जीतता है उस पर उसको आने दे। और अगर जितना इलेक्शन ताखीर करेंगे, इसका मतलब है कोई ना कोई सियासी जो है मसला पैदा हो जाएगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती किसी कीमत पर। अच्छा शेख साहब, इसहाक डार साहब भी ईवान सदर आए कुछ देर पहले, क्या आपकी उनसे कोई मुलाकात हुई? मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। मेरी सदर साहब से मुलाकात हुई है और मेरी दरख्वास्त पर हुई है। मैं कभी उनसे नहीं मिला, पहली दफा आज मिला हूं। अच्छा सर, और मैंने उनसे कहा है कि आप इस हालात में फ्रंट फुट पे खेलें, और इमरान खान ने जो फैसला किया है 23 दिसंबर को असम्बलियां तोड़ने का, वो सारी कौम की आवाज है, और इलेक्शन की राह निकालें। सबको इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अगर ये इलेक्शन नहीं होंगे तो और बड़ा बहरान पैदा होगा। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि सदर साहब की जो कोशिशें हैं, आपने उस दिन लाहौर में कहा कि जी वो अब तक तो वो नाकाम है। आज जो आपकी मुलाकात हुई है वो कितने पुरुमीद है, और जो बैकडोर रास्ते हैं उससे भी कोई आपको आगाह किया? मुझे कोई इतनी पुरुमीदी दिखाई नहीं दी, और मैंने अपनी राह उन्हें बताई है कि हुकूमत इलेक्शन नहीं करा रही। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि अगर इलेक्शन नहीं होते, असम्बलियां डिसॉल्व होती तो उसके बाद का सियासी मंजरनामा क्या था? देखें, सियासी मंजरनामा तो आग लगी हुई है मुल्क में। लोग मीटर घरों से चोरी हो रहे हैं, पानी की टंकियां चोरी हो रही हैं, मोटरसाइकिल तबाही है, खाना जंगी के हालात हैं। और सब अदारे हमारे हैं, फौज भी हमारी है, अदलिया भी हमारी है। हमें सब ने मिल बैठकर फौज और अदलिया समेत इस मुल्क को इलेक्शन में ले जाने के लिए महीना आगे क्या और महीना पीछे क्या, इस पर काम करना है। अच्छा शेख साहब, जो मुक्तदर हलके हैं उनका ताल्लुक भी आपके हलके से, रावलपिंडी से, वहां पर क्या सोच विचार पाई जा रही? कोई राब्ते आपके या कोई बैकडोर की कोशिशें कर रहे हो? मुक्तदर हलकों के सारे हेडक्वार्टर मेरे हलके में जरूर हैं, लेकिन मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं, ना किसी ने किया, ना मेरा उनसे राब्ता है। सदर साहब से मैंने खुद बात की है कि आप बीच में पड़ें और इस मुल्क को बचाएं। इस मुल्क की फौज, इस मुल्क की अदलिया, इस मुल्क के आवाम, वो सब जो हैं वो नहायत परेशानी के मसले में है। और पाकिस्तान जो है बर्रे सगीर की एक बहुत बड़ी मुसलमानों की कुव्वत है, उसकी सालमियत और उसकी तरक्की जो है वो अहम अंसर है, और मैंने सदर को यही दरखास्त। अच्छा सर, ये आखिरी सवाल, गुज़िश्ता रात जो परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू है, उसके बाद आपको लगता है कि असम्बलियां जो है वो जुम्मे को डिसॉल्व हो जाएंगी? देखें, परवेज इलाही साहब ने मेरे बारे में भी 2-3 बातें कही हैं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने तो कहा उनको हिस्सा दें जो इनका हिस्सा बनता है। ये फैसला तो इमरान खान ने करना है, लेकिन 23 दिसंबर तक मैं कोई बात नहीं करूंगा। दूसरी मर्तबा उन्होंने ये कहा, लेकिन मेरे लिए वो खानदान काबिल एहतराम है, इसलिए मैं 23 दिसंबर तक खामोश तो सर असम्बलियां डिसॉल्व हो जाएंगी 23 तक? असम्बलियां टूटे न टूटे, लोगों का दिल टूट चुका है और लोग इमरान खान के साथ खड़े।